आरसीपी सिंह आहत हैं, वे व्यथित हैं और उनकी पीड़ा आखिरकार जाहिर हो ही गई। वे केंद्र में मंत्री हैं और राज्यसभा में 6 जुलाई को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में ये जरूरी था कि वे अपर सदन यानी राज्यसभा के सदस्य आगे भी बने रहें, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके अरमानों पर पानी ही फिर गया। कभी नीतीश कुमार के चहीते रहे आरपीसी सिंह से नीतीश कुमार ने मुंह फेर लिया, उन्हें वे राज्यसभा नहीं भेज रहे। उनकी जगह झारखंड से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को टिकट दिया गया है। इस बात से आरपीसी सिंह इतने व्यथित हुए कि उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि वे अब प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे उनके लिए क्या आदेश है। इस दौरान वे नीतीश कुमार से कुछ उखड़े हुए भी नजर आए। नीतीश कुमार पर व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे ये सोचते हैं कि 16 सांसदों के बल पर वे पीएम बनने का ख्वाब देख सकते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी। प्रधानमंत्री जी से आप क्या बात करेंगे? आप क्या इस्तीफा देंगे या मंत्रिमंडल में बरकरार रहेंगे? अरे भाई तो बताया नहीं, तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना जी। तो हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। जहां तक मंत्री का निर्णय है मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है ही स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा भाई स्पष्ट है, देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता है, सब लोग उनसे बात करेंगे ना। स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था? 181 था। आप प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किस तौर पर देखते हैं? प्रधानमंत्री ने कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहां पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20। अभी हमें 16। आपको बता दें कि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं पहुंचते तो उनका मंत्री पद जाना बिल्कुल तय है। नियमों के मुताबिक अगर उन्हें इस पद पर 6 महीने का एक्सटेंशन नहीं दिया गया तो वे मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये बीजेपी के लिए एक झटके की तरह तो है ही, लेकिन साथ ही नीतीश के ऐसे फैसले ने बीजेपी से बढ़ती उनकी दूरियों को भी जाहिर कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार में पिछले कुछ समय से बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और तो और नीतीश कुमार सदन में कई बार अपने सहयोगी और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर होते देखे गए हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी से अलग राय रखी है, तो कई बार बीजेपी के फैसलों पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी खूब गर्म रहीं। कहा तो यहां तक जाने लगा था कि नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता भरी जरूर हो सकती हैं, क्योंकि आगे 2024 का आम चुनाव भी है। ऐसे में वो जानती है कि बिहार की राजनीति में अकेले अपने बूते वो कोई चमत्कार नहीं कर सकती। लिहाजा बिहार में बीजेपी जेडीयू का साथ किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।